अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम चाहने वालों को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर इसकी तज़य्युन व आराइश के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें तख्लीक की। उन्हीं में से एक सितारे भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ नाम निहाद माहिरीन इल्म नुजूम और जादूगरों ने अपनी सरिश्त से मजबूर होकर लोगों को गुमराह करने के लिए इसे किसी और ही मकसद के लिए अपनाया और फिर लोगों को लकी स्टार्स और लकी स्टोन्स की भूल भुलाइयों में उलझा के रख दिया। चुनांचे हम देखते हैं कि आजकल हर एक स्टार्स पे यकीन रखता है और उसी के मुताबिक अपने प्लान्स भी बनाता है, मगर फिर भी बजाय कामयाबी मिलने के मायूसी मुकद्दर बनती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देने वाले हैं हम आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारा खेल बुनियादी तौर पर जादूगरों का रचा हुआ है। तो एक जादूगर लोगों को कायल करता है कि आलम फलक में कुछ सितारे और सैयारे जो तासीर रखने वाले हैं या कुछ ऐसी मखलूक जो रूहानियत वाली है, उनकी मदद से जादू और मंत्र करता हूँ। जादू की इस किस्म के जादूगर सितारों की मदद से जायचा बनाते हैं और फिर लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताने का धोखा देते हैं। जादू की 3 मशहूर किस्में हैं जिनमें कदीम और जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ तो हर जादूगर के यहाँ जादू करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आम तरीका ये है कि जिस पर जादू किया जाता हो उसका कोई कपड़ा हासिल किया जाता है। मसलन कमीज़ जिस पर जादू किया जाता है तो उस जादू का असर कपड़ा पहनने वाले पर होता है। बाज़ औक़ात किसी के सर के बाल हासिल किए जाते हैं और उन पर जादू किया जाता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी में कुछ बाल थे, उनको लेकर गिरा दी गई, यानी कि जादू किया गया। इमाम इब्न तैमिया ने अपने फतावा की 11वीं जिल्द में लिखा है कि शैतान इंसान को गुमराह करने की जो बड़ी बड़ी कोशिशें करता है उनमें एक जादू है। मजीद ये कि ये शैतान बाज़ औक़ात सूरज, चांद, सितारों और सैयारों की पूजा का हुक्म देता है। फिर यही शैतान पूजा करने वाले इंसानों से मुखातब होता है और ये बेवकूफ़ समझते हैं कि फ़लाँ सितारा या सैयारा हमसे बात कर रहा है और हमारा मददगार है। बाज़ औक़ात शैतान बुतों की पूजा करने वाले लोगों को इस तरीके पर गुमराह करता है कि उन्होंने फौत शुदा बुज़ुर्गों के जो मुजस्मे या पुतले बनाए होते हैं उनके अंदर दाखिल होकर या पीछे छुपकर मदद तलब करने वालों से हम कलाम होता है, और ये लोग समझते हैं कि बुत हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं और हमारी दुआएं और पुकारें सुनते हैं। इसी तरह बाज़ लोग कब्रों में पड़े हुए बुज़ुर्गों के बारे में समझते हैं कि ये हमारी पुकारें सुनते हैं और दुआओं का जवाब देते हैं, हालांकि हकीकतन जवाब शैतान देता है। बाज़ लोग समझते हैं कि सितारों और सैयारों के भी कुछ असरात होते हैं, हालांकि ये शैतानी धोखा है और शैतान का वसवसा है। ताबीन हजरात के दौर में एक शख्स मुख्तार बिन अबू सक़फ़ी था, जिसका दावा था कि मुझसे रूहें हम कलाम होती हैं। जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो रूहानियत महसूस होती है और मैं फरिश्तों, जिन्नों और रूहों से बातें करता हूँ। इस दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी मौजूद थे। लोगों ने दोनों बुजुर्गों के सामने जिक्र किया कि फ़लाँ शख्स सितारों और सैयारों के असरात का कायल है और कहता है कि अरवाह मुझ पर नाजिल होती हैं। दोनों हजरात ने सूरह शुअरा की मंदरजा झैल 2 आयत पढ़ी, जिसका मफ़हूम यह है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो यानी शयातीन हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। इस तरह इसके झूठे अकीदे की नफ़ी की और साबित किया कि वो दावा रूहानियत का करता है, लेकिन उस पर शयातीन उतरते हैं। चुनांचे सूरह इनाम की आयत नंबर 121 में ये बयान मौजूद है कि जिन्नात और शयातीन
اپنے انسانی دوستوں کے پاس آتے اور ان انسانی شیطانوں کو وحی کرتے ہیں، لہٰذا یہ بزرگی نہیں اور نہ ہی روحانیت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو روحانیت یا کسی اور اثر کے لیے نہیں بلکہ ستاروں کی تخلیق 3 وجوہات اور حکمتوں پر کی ہے۔ پہلی یہ کہ ان سے آسمان دنیا کو زینت بخشی، دوسری یہ کہ اگر کوئی جن علم غیب کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف بڑھتا ہے تو ایک ستارہ جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ اس کو مارا جاتا ہے، اور تیسری یہ کہ رات کے مسافر ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت اور منزل کا تعین کرتے ہیں۔ ان 3 اسباب کے علاوہ اگر کوئی شخص دیگر اسباب بھی بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، سورۃ الملک آیت نمبر 5۔ نیز ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو، اور یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں ہے۔ جو لوگ ستاروں کے علوم اور ان کی اثر اندازی کے قائل ہیں وہ دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ ستارے اور سیارے نہ کسی کی مدد کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، البتہ جنات انسانی شیطانوں کی معاونت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔